नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आपके स्टडी जूस के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जीएस के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो योजना आयोग का अंत नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। आइए तीसरे क्वेश्चन पे, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो चुने हुए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। आइए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन है आपका, कॉलरा बीमारी की प्रतिरोधी दवा बनाने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो कॉलरा बीमारी की प्रतिरोधी दवा बनाने वाले भारतीय वैज्ञानिक शंभुनाथ डे थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। आइए पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे, और इन्हीं को ही हम डॉक्टर भाभा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, छठवां क्वेश्चन आइए देखते क्या है। छठवां क्वेश्चन है आपका, भारत में किस अनुसंधान रिएक्टर में थोरियम आधारित संयंत्र की स्थापना की गई? तो भारत में किस अनुसंधान रिएक्टर में थोरियम आधारित संयंत्र की स्थापना की गई? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, कामिनी। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन रख लेते हैं अपने माइंड में, ये रटने वाली चीज़ है। अब देखिए सातवां एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हैं। तो देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? तो इसमें सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट है। आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग भी किए होंगे। आठवां क्वेश्चन है, ये देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन है एक। तो इंसुलिन आपका पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। नौवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित ईंधनों में से सबसे कम जो पर्यावरण प्रदूषण कौन सा गैस उत्पन्न करता है, या कौन सा क्या उत्पन्न करता है, कौन सा ईंधन? तो इसमें आपका जो हाइड्रोजन है वो पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करता है। 11वां क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन आपका, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है। तो इसमें विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कोच्चि में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। ग्राफीन होता है, ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। अब देखिए 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? तो भारत में मुद्रा की पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, इसलिए आपका बी सही है। भारत की जनता में भारत की संप्रभुता क्या है? निहित है। 16वां क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे मलका ए ज़माने की उपाधि दी? शाहजहां ने मलका ए ज़माने की उपाधि अर्जुमंद बानो बेगम को दी, और इन्हीं को हम मुमताज़ महल भी कहते हैं। मुमताज़
महल भी कहते हैं। इन्हीं का नाम है मुमताज महल। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा आप लोग। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपका न्यूटन का तृतीय नियम पे चलता है, कार्य करता है। अब 18वां क्वेश्चन है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब का निर्माण किण्वन प्रक्रिया के द्वारा निर्माण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। 19वां क्वेश्चन है, मुख्य वायु प्रदूषक होता है? तो मुख्य वायु प्रदूषक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। 20वां क्वेश्चन है, ये देखिए आखिरी क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।